नमस्कार, मैं अनवर अली और आप देख रहे हैं जे स्टार न्यूज। आज की खबर खेल जगत से आई कुसुमताई सहारे फाउंडेशन ऑफ फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर द्वारा दिव्यांग T20 क्रिकेट मुकाबला का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का मकसद ये था नागेश भाव सहारे का कि दिव्यांग लोगों को भी मान सम्मान मिले। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास रिपोर्ट। और आज हम हैं उस ग्राउंड में जहां दिव्यांग लोगों का मैचेस चालू था और हमारे बीच में दिव्यांग टीम के कप्तान, इंडिया टीम के कप्तान क्रिकेट के और आइए उनसे डायरेक्ट ही बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है आई फाउंडेशन कुसुमताई सहारे, इनके जो माध्यम से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, तो उसके पहले मैं सबसे पहले हमारे जो सबसे प्रिय दिव्यांगों के सबसे लाडले जो है नागेश भाव सहारे, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि इनके अथक मेहनत के कारण इस टूर्नामेंट सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई। आज जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, दिव्यांग खिलाड़ी दिव्यांग नहीं होता है, जो मस्तिष्क से दिमाग से वो दिव्यांग होता है, वो कभी क्रिकेट नहीं खेलता। हम तो देखते हैं सभी के सामने कि आप किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं, लेकिन हम तो मन से बहुत मजबूत है और मन से मजबूत होने के बाद आदमी समाज में खड़ा होता है और ऐसे कंपटीशन में वो खुद अपने आप को संवारता है और लोगों के सामने एक मिसाल की तरह पेश होता है। तो मैं हमारे जितने भी दिव्यांग भाई और खिलाड़ी हैं, इनका तो मैं हमेशा मनोबल बढ़ाते रहता हूँ क्योंकि इनके कारण ही मुझे एक प्रेरणा मिलती है और मैं देश और विदेश में मैं भारत का नाम कमाता हूँ और इसी तरह से कमाते रहूँगा। लेकिन हमारे साथ में अनेकों खिलाड़ी है, जैसे आपने बोला कि नागपुर में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं। हमारे नागपुर में सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट की शुरुआत हुई सबसे पहले वो हुई है 25 जनवरी 1987 को हुई और क्रिकेट का मक्का यहाँ नागपुर में हुआ और यहाँ से शुरुआत क्रिकेट की हुई और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत की उसमें श्री नामदेवराव जी बलगार और उत्तम जी मिश्रा, उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी संजय जी भोसकर, नूतन उमरेडकर, इन लोगों ने उसको खेल को आगे बढ़ाया और समाज में हमारे जैसे खिलाड़ी कितने भी तैयार किए। आज नागपुर में 50 ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल में भारत का नेतृत्व कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय 10 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इन देशों के खिलाफ खेला है। उसमें से सबसे पहले नाम है सारंग चापले, धीरज हरडे, यशवंत वाघ, लोकेश मरगड़े। इन खिलाड़ियों ने नागपुर जैसे सिटियों से उभर के हुए भारत का नाम रोशन किया है। तो इस टूर्नामेंट के आयोजक श्री नागेश भाव सहारे जो कई टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और नगर सेवक है, वो पूर्व क्रीड़ा सभापति है महानगर पालिका के। आइए डायरेक्ट उनसे ही बात करते कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ और इस तरह से यानी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। मेरे मम्मी का जो स्मृति प्रीत्यर्थ दिन है, भाई 22 साल हुए मेरी मम्मी को एक्सपार्ट होते, तो हर साल मेरी इच्छा होती है कि माँ के स्मृति प्रीत्यर्थ 13वीं तीसरा दिया वर्ष श्राद्ध न करते हुए कोई खेलों का आयोजन करें, जिससे माँ की याद भी रहेंगी और अपन कुछ खिलाड़ी उसमें ये कर सकते हैं, कुछ खिलाड़ी निर्माण हो सकते हैं उस चीज़ में। इसलिए मेरा हमेशा यही कहना होता है कि 13वीं तीसरा दिन करने से अच्छा अपने माँ को याद रखना है, तो इसी माध्यम से अपने माँ को याद कीजिए, अपने पिताजी को याद कीजिए और अपने शहर में खिलाड़ी निर्माण हो, इतनी मेरी अपेक्षा है। भूषण जी, आप प्रमुख फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर के कृतज्ञता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हम दिव्यांग लोगों के लिए? या मेरा नाम भूषण दड़वे है, मैं फिजिकल चैलेंज एसोसिएशन का मुख्य संगठक हूँ और उपाध्यक्ष भाजपा नागपुर शहर का हूँ, जागरूक सावलीकर हूँ। आपके चैनल के माध्यम से साफ करना चाहता हूँ कि दिव्यांगी की बात सब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी करनी और करने में बहुत फ़र्क है। आपको बता रहा हूँ, जैसा भी है अभी आमदार साहब ने बताया कि जो 2 लड़कियाँ थी उनको लाने के लिए PM मोदी साहब ने भेजे थे, पर ये जो गुरुदास राउत है, ये ऑल इंडिया से जब 7 देश से जो जीत के आया था, इसको मिलने के लिए कोई नहीं गया था। आपको बता रहा ये बड़ी बात है। इसके लिए हम लोगों ने भी ये करके गडकरी साहब के यहाँ गए, गडकरी साहब ने फिर उनका सत्कार किया था, उनको आर्थिक मदद की थी। और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पे जो भी खेल मंत्री है, सेंट्रल के रहो कि स्टेट के रहो, इनको कम से कम नौकरी में प्राधान्य मिलना चाहिए। इनको आज देखो परिस्थिति कैसी, ग्राउंड पे खड़े हैं,
आज नंदा जिचकार थी, जब हम मिलने गए थे, हम डेपुटेशन में खुद गया था, नंदा जिचकार ने बोले हे लवकरात लवकर होऊन जाए। आज तक के वो ग्राउंड में संदीप जोशी को मिलने गए थे, सुनील अग्रवाल थे, सभी थे। और ये लोग जो है ना कृष्णा खोपे रहो, आमदार मोहन मते रहो, सुधाकर कोळे रहो, सबको मिल चुके हैं। मिलने के बाद में सबको आश्वासन मिलता है, आज तक के ग्राउंड नहीं मिला। ये बड़े दुख की बात है। और ये जो है रजिस्ट्रेशन संस्था है हमारी, चाहे इनकी रहो के रहो, ग्राउंड का सराव करने के लिए कुछ होता नहीं। हम विभाग आयुक्त तो डॉक्टर संजीव कुमार को मिले, कलेक्टर को मिले, सबको मिले, मगर दुख की बात है कि होता नहीं, ये परिस्थिति है। और रहा सवाल ये जो बोल रहे हैं कि भैया हम सब कर रहे हैं, दिव्यांग का नाम सब बताते हैं पर दिव्यांग के लिए कोई करता नहीं है। आज जैसे नमस्कार, मैं संदीप नारायण राव गवई नागपुर से हूँ। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। अब तक मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है 4 देशों में। किस चीज में प्रतिनिधि करते हैं आप? आर्चरी, तीरंदाजी खेलते हैं हम लोग, और थाईलैंड में ब्रॉन्ज मेडल भी है। उसके बदौलत देवेंद्र फडणवीस सर ने हमारे लिए एक प्रोजेक्ट निकाला था कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और जो मेडलिस्ट होगा उनको जॉब दिया जाएगा। 2 साल होने के बावजूद भी आज तक उस विषय पे मीटिंग नहीं लगाई जा रही है। हम ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मीटिंग लगाई जाए ताकि हमारा जॉब हो जाए और हम देश के लिए अच्छी तरीके से खेल पाए। एसोसिएशन का ही कहना है कि हमारी सरकार हमारे तरफ ध्यान दे और हमारा जो समाधान जल्द से जल्द करे। दिव्यांग लोगों के लिए स्टेडियम कब तक तैयार हो सकता है या उन्हें खेल मैदान कब तक के उपलब्ध होंगे, ऐसा मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ। क्रीड़ा क्षेत्र में जो प्रेम है, और क्रीड़ा क्रिकेट के माध्यम से हो या अन्य गेम के माध्यम से हो, ये सही मायने में व्यवस्था करने का काम ये महाराष्ट्र शासन का है। बाजू के वाठोड़ा में 87 एकड़ जगह के ऊपर साई का क्रीड़ा संकुल को गडकरी साहब और फडणवीस साहब के माध्यम से मान्यता मिली है। उसके काम की अभी शुरुआत भी हुई है। लगभग 1.5-2 साल में वो बन के तैयार होगा, और इसके बाद दिल्ली पूना के बाद, दिल्ली पूना बम्बई के बाद कहीं गेम होंगे दिव्यांगों के, तो अपने पूर्व नागपुर के वाठोड़ा के अंदर होंगे। और ये 8 एकड़ जगह ये भी क्रीड़ा क्षेत्र के लिए है। इसका भी उपयोग कैसा हो और इनको उसमें कैसा सहभाग मिले, उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास। लेकिन सर, काफ़ी दिनों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्टेडियम बनने वाला है काफ़ी दिनों से प्रलंबित है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार आपकी है, तो क्यों लेट हो रहा है? नहीं, लेट होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके वहाँ जहाँ ये वाठोड़ा के अंदर बनने वाला है वहाँ लोगों के मकान भी थे, लोगों के वहाँ प्लाट भी थे, अनेक प्रकार की अड़चनें थी। अब धीरे धीरे वो अड़चनों को दूर करना, किसी को बेघर करके कोई एखादा प्रोजेक्ट तैयार करना वो गलत होता है। उनके सबके प्रॉब्लम हल करते करते उसका मार्ग अभी निकला है। अभी वहाँ कंपाउंड वाल का काम अभी शुरू हुआ है। ये केंद्र सरकार के वजह से और गडकरी साहब के वजह से ये 87 एकड़ जगह के ऊपर वर्ल्ड लेवल का ये क्रीड़ा संकुल यहाँ पर बन रहा है, और निश्चित रूप से 1.5 साल के अंदर ये बन के तैयार होगा। थैंक यू। आप थे कृष्णा जी खोपड़े, पूर्व विधायक नागपुर। इन्होंने कहा है कि गडकरी द्वारा एक इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर स्टेडियम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्माण हो रहा है, और बहुत जल्द से जल्द ये खिलाड़ियों को उसमें खेलने के लिए और उनमें प्रैक्टिस करने के लिए जगह मिलेगा। कैमरामैन श्रद्धा के साथ मैं अनवर अली, एजे स्टार्स न्यूज़ नागपुर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।